झारखंड में हजारों युवाओं का भविष्य एक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर टिका हुआ था, लेकिन अब वही परीक्षा एक बहुत बड़े विवाद में घिर गई है। एक तरफ है सरकार के दिए हुए आंकड़े और दूसरी तरफ हैं परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के बेहद गंभीर आरोप। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इस कहानी के दो अलग-अलग पहलू क्या हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, इसे समझने का हमारा जरिया है एक अखबार की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाती है। एक वो जो अधिकारी बता रहे हैं और दूसरी वो उम्मीदवार कह रहे हैं जो असल में परीक्षा हॉल में बैठे थे। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस परीक्षा के दाव इतने ऊंचे हैं क्यों, फिर हम सरकारी आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम सीधे उम्मीदवारों के आरोपों और उनकी मांगों पर जाएंगे, जानेंगे कि आयोग ने इस पर क्या कहा और आखिर में इन दोनों विरोधी कहानियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये परीक्षा इतनी अहम क्यों है? ये सिर्फ एक और सरकारी इम्तिहान नहीं है। झारखंड के हजारों नौजवानों के लिए ये एक स्टेबल भविष्य की उम्मीद है और शायद यही वजह है कि ये विवाद इतना बड़ा हो गया है। सोचिए, 1373 पद। जब इतनी बड़ी संख्या में करियर दांव पर लगे हों तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि हर एक उम्मीदवार के लिए ये परीक्षा कितनी ज्यादा मायने रखती है। यही नंबर इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मामला कितना बड़ा है। अब जरा कहानी का एक पहलू देखते हैं। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? ये वो फैक्ट्स हैं जो परीक्षा कराने वाली संस्था ने जारी किए हैं। तो ऑफिशियली जो डेटा आया है वो ये कहता है कि कुल मिलाकर 60.66% उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। मतलब जितने लोगों ने रजिस्टर किया था उनमें से करीब 40% लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इन परसेंटेजेस को हम असली नंबरों में देखें ना, तो बात और भी साफ हो जाती है। कुल 5013 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 3042 ने परीक्षा दी, जबकि 1971 लोग गैर हाजिर रहे। इससे हमें इस परीक्षा के स्केल का भी अंदाजा लगता है। और ऑफिशियल प्लान के हिसाब से तो सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पे है। दूसरा पेपर 19 से 24 जनवरी के बीच होना तय है। मतलब एक तरफ अधिकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब तक हम सरकारी बात सुन रहे हैं, अब सुनते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का क्या कहना है। और यकीन मानिए, उनके आरोप बहुत बहुत संगीन हैं। जो कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी एक ही सीधी और साफ मांग है, इस एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है, ये सीधे सीधे पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वजहें क्या हैं? तो सुनिए। उनका आरोप है कि हजारीबाग के एक सेंटर पर पेपर ही लीक हो गया। सेंटर पर भारी बदइंतजामी थी और कई उम्मीदवारों का तो कंप्यूटर पर लॉगिन ही देर से हुआ। कैंडिडेट्स का दावा है और उन्होंने ये लिखकर भी दिया है कि इन सब गड़बड़ियों की वजह से करीब 150 लोग सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। अब ये नंबर 150, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि असली पेंच यहीं से शुरू होता है। तो एक तरफ 150 लोगों के प्रभावित होने का दावा। अब देखते हैं कि इन शिकायतों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का क्या कहना है। आयोग कहता है कि उन्हें इस मामले में सिर्फ 2, जी हाँ, सिर्फ 2 शिकायतें मिली हैं। 150 नहीं, 2। और यहीं पर आकर कहानी के दोनों सिरे एक दूसरे से बुरी तरह टकरा जाते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ यही है। एक तरफ है कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं 150 लोग परेशान हुए, दूसरी तरफ है कमीशन का रिकॉर्ड जो कहता है हमारे पास तो सिर्फ 2 औपचारिक शिकायतें आईं। 150 और 2, ये फर्क इतना बड़ा है कि सवाल तो उठेंगे ही। तो अब तक हमने क्या देखा? हमारे सामने एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। चलिए दोनों को एक बार फिर से आमने सामने रखते हैं ताकि मामला और साफ हो जाए। तो हमारे पास 2 कहानियां हैं। पहली, ऑफिशियल सरकारी कहानी, सब ठीक था, एक रूटीन परीक्षा हुई जो तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ रही है। और दूसरी कहानी है कैंडिडेट्स की, कि परीक्षा में धांधली हुई, ये लीक और मिसमैनेजमेंट का शिकार हुई और इसे तुरंत रद्द करना चाहिए। और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के आखिर में लाकर खड़ा करता है। जब सरकारी कागज और लोगों के असल अनुभव में जमीन आसमान का फर्क हो,
तो उन हजारों नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो बस एक साफ सुथरे मौके का इंतजार कर रहे हैं?